What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 4 दिसंबर 2023। एंड जैसे कि आप जानते हो, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस की नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है या नेक्स्ट इम्बैलेंस कहाँ है। लेकिन अभी मार्केट किधर ट्रेड कर रही है? ऑल टाइम हाइस पे। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि लिक्विडिटी या इम्बैलेंस कहाँ पे मिलेगी आपको। तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन मैं आज आपको एक और तरीका दिखाऊंगा जहाँ पे आप अभी भी, जब तक मार्केट उस तरीके को भी इनवैलिड नहीं कर देती है, वो कब इनवैलिड करेगी? जब वो उस चार्ट पे भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा। तो आप कौन सा चार्ट देख सकते हो उस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड ज्वाइन दिस चैनल। मैं थोड़ा सा इनएक्टिव रहा हूँ लेकिन मैं अभी इन चैनल्स पे एक्टिव रहने वाला हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं आपको पहले ही एक एक्सपेक्टेशन दे दूंगा कि मार्केट किधर पे जाने वाली है। 19,934 851 को शेयर किया गया था एंड देन एक रन आता है, बहुत अच्छा मोमेंटम आता है एंड देन प्राइस सीधा जाके 19,934 पहुंच जाता है। यहाँ पे अलर्ट लगाया था। ओके सो बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक दिन पहले एक टाइम पे या लाइव मार्केट में आपको गाइडेंस मिलती जाएगी कि अभी आपको कौन सा फेयर वैल्यू गैप देखना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देखना है। जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इस चार्ट पे आते हैं तो जैसे आप देख रहे हो ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट किधर जा सकती है? अगर मार्केट को कल कैसे भी गिरना है तो आप बहुत इजीली कौन सी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो बड़ा सा गैप है ये फिल हो जाए। लेकिन कल भी मार्केट, अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे, तो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखो, मार्केट ऑलरेडी ओवरनाइट काफी ऊपर जा चुकी है जो कि 490 है। तो 490 से फिर प्राइस को वापस 300 पे आना, मतलब 200 पॉइंट नीचे गिरना थोड़ा सा टफ है। तो वो कहीं ना कहीं शायद ना हो। लेकिन अब हम ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे जिससे हमें समझ में आए कि कल मार्केट कहाँ जा सकती है? क्योंकि अगर सिर्फ ऊपर ऊपर जाती जाएगी तो हम शायद ट्रेड ना करें। लेकिन आप यहाँ पे चार्ट पे एक सेटिंग देख रहे हो, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट प्राइसेस। ठीक है। अब जैसे ही हम इस एडजस्टेड प्राइसेस यहाँ पे इसको जस्ट क्लिक करते हैं तो हमें सारे चार्ट पे जितने भी एडजस्टेड प्राइसेस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो इट सेज एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई नहीं गया हुआ है लेकिन फिर भी मार्केट तो वैसे ही चल रही है, सारे इम्बैलेंस सारे फेयर वैल्यू गैप तो वैसे ही काम कर रहे हैं। सो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करूंगा। और जैसे ही मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करता हूँ तो मुझे बहुत सारी लेवल्स दिख जाती है चार्ट पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ? बहुत सिंपल तरीके से मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या प्लॉट किया है? यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको वॉइड दिखेगा जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है, ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है। 20,542 एंड 20,544 मार्केट की चांसेस है कल यहाँ पे खुलेगी 490 पे। तो अगर कल मार्केट 490 पे खुलती है और नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर 36 से आप 45 की तरफ टारगेट करोगे तो आप एक 100 पॉइंट्स का मूव है, दैट मीन्स अगर इंट्राडे में हम इसको ट्रेड करेंगे तो काफी अच्छा हो जाता है। तो मेरी नज़र कहाँ पे रहेगी? 20,542 एंड 544। ये यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी। चांसेस है प्राइस 589 तक भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, जब एक बार प्राइस यहाँ पे आ गया तो यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्ट हो सकती है जो कि काफी क्विक फॉल होगी, काफी बड़ा फॉल होगा। तो मैं कल के दिन साइडवेज प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ना कहीं अगर साइडवेज होगा भी तो तब होगा जब उसको यहाँ नहीं जाना है या नीचे नहीं गिरना है। ठीक है। मैं नीचे गिरेगा भी तो फिर मैं उसको इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मेरे मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा ये है कि अगर प्राइस यहाँ खुलता है तो थोड़ा सा नीचे जाए भले, ताकि मुझे री एंट्री करने का मौका मिले। प्राइस थोड़ा दूर हो यहाँ से। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस मुझे यहीं पे कोई एंट्री बना के देता है तो मैं डेफिनेटली उस ट्रेड का पार्टिसिपेंट होके एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस जो है 20,542 जाएगा। ओके, 20,542.50
निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है यहाँ पे, और मैंने क्या यूज़ किया है, एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैं आता हूँ गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं देखूँ, तो मैं थोड़ा क्लियर हूँ कि प्राइस जो है ना, इस एरिया को इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं कल के दिन। अगर तोड़ देता है तो फिर इस हाई के साथ ये हाई भी चला जाएगा, तो कहीं न कहीं फिर हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं बीच में। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बायस बुलिश रख के मतलब नहीं है। कल अगर मार्केट जैसे 490 पे है, अब क्या होगा? कल मार्केट 6:30 बजे खुलेगी, जैसे अभी कितना बज रहा है? 3:46 हो रहा है, तो अभी थोड़ा-सा टाइम बचा है, कुछ 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे कुछ बचे हैं। ओके, तो जैसे ही प्राइस थोड़ा यहाँ पे ऊपर आएगा, अगर समझो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ खुल गई तो बात अलग है, तब मैं थोड़ा-सा व्यू चेंज करूँगा। व्यू चेंज नहीं, लेकिन लाइव मार्केट में मेरे प्लान ऑफ एक्शन थोड़े चेंज हो जाएँगे। लेकिन अगर कल मार्केट यहीं ओपन होती है या इसके थोड़ा ऊपर ओपन होती है, तो फिर मैं रेडी हूँ कि कल हाँ, यहाँ पे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड है कि प्राइस नीचे गिरेगा। अब कहाँ तक गिर सकता है? जैसे ये गिफ्ट निफ्टी पे 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उस बेसिस पे मैंने एक बेयरिश व्यू कल के लिए बनाया है। हाँ, अब अगर मैं आता हूँ स्पॉट के चार्ट पे, तो मैंने सारे चार्ट्स देखे हैं एक्चुअली, क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो एक चार्ट देख के मतलब नहीं हो पाएगा। ये जो हाई है ना, 20,222, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि अगर कल प्राइस गिरने की कोशिश करता है, ओके? अगर प्राइस कल गिरने की कोशिश करता है, तो 20,222 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि प्राइस यहाँ से कल शायद गैप अप ओपन हो, अब कितना यहाँ पे इस फ्यूचर्स सॉरी स्पॉट पे कितना गैप अप होगा, ये हम नहीं कह पाएँगे। तो अगर समझो प्राइस यहाँ पे गैप अप होता है, इन हाइज़ के ऊपर गैप अप होता है, इस पॉइंट पे मैं वेट करूँगा। अगर मार्केट कैसे भी बेरिश बनती है, ठीक है? बेरिश बनती है मतलब उसको बनने दूँगा, मेरे को टॉप कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इस चार्ट के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा। अब जैसे ही मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, मैं सिर्फ़ प्राइस को यहाँ पे टेप रीड करूँगा, बहुत स्ट्रॉन्गली टेप रीड करूँगा कल निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को, बहुत स्ट्रॉन्गली मैं निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को यहाँ पे टेप रीड करने वाला हूँ। अब उसके बाद जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखेगी, जो 20,222 की तरफ जाना चाहेगी, उस ट्रेड का मैं पार्टिसिपेंट बनूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ, ताकि हम एक एक्सपेक्टेशन ट्रेड कर सकें फ्रॉम हियर टिल हियर। अगर मुझे स्पॉट के चार्ट पे 50 पॉइंट भी मिल जाते, 40 पॉइंट भी मिल जाते, जो कि बहुत हो जाएगा हमें। अगर 30 पॉइंट भी मिल जाते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर अस टू टेक ट्रेड, एक काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है 20,222 की तरफ। एंड अगर थोड़ा-सा व्यू और स्ट्रॉन्ग रहा, लग सकता है कि मार्केट और बेयरिश हो सकती है, तो फिर हम 20,184, ये स्पॉट पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो कल मैं दोनों चार्ट को कंसीडर करूँगा, दोनों चार्ट को देखूँगा, मार्केट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एंड देन मैं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा मेरे माइंड में कुछ और नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, अगर बड़ा गैप अप होता है, ठीक है, और मार्केट नीचे आती है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन स्पॉट के चार्ट पे यहाँ पे कहीं रहेगी। और अगर मैं फ्यूचर्स देखूँगा, तो फ्यूचर्स के चार्ट पे अगर प्राइस यहाँ पे खुलता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ से फिर मैं वो सेल अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दूँगा। एक बार ये अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो जैसे कि प्राइस जैसे मतलब यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ जाए, और जो आपका स्पॉट का चार्ट है, वो भी आपका कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन करके नीचे की तरफ गिर रहा है। वो भी आपका कुछ ऐसे ही प्राइस एक्शन करके नीचे की तरफ गिर रहा है। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ गिर रहा है, वो थोड़ा पास है 20,222 के आने के लिए। एंड जो ऑर्डर फ्लो है ना, 1 आवर पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, बेयरिश फेयर वैल्यू का, तब मैं रेडी हो जाऊँगा कि मुझे इसको ट्रेड करना ही करना है, ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रेड कर सकूँ। एक रैंडम ट्रेड नहीं लेनी है मुझे, ठीक है? और अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप अभी भी जॉइन कर सकते हो, लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो। इस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है, जो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था। क्यों नहीं ली है कोई ट्रेड? बिकॉज़ कोई व्यू नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, ना मैंने कुछ अपडेट किया टेलीग्राम पे। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपको अच्छा लगा हो, लेट मी नो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एज़ मेनी पीपल एज़ यू कैन। लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।